नमस्कार। आज हम बीए फर्स्ट ईयर में कला की परिभाषा, कला क्या है, कला की परिभाषा, प्रथम यूनिट का आज पहला टॉपिक कला की परिभाषा। कला मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। कला कल्याण की जननी है। कल्पना की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम ही कला है। कल्पना की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से एवं अलग अलग माध्यमों में हो सकती है। श्रेष्ठ कलाकृति का जन्म अंत मन व चेतन मन दोनों के परस्पर सहयोग से ही होता है। ऐसी कला कभी अनैतिक नहीं हो सकती, क्योंकि उस कला में समाज के कल्याण व परोपकार की भावना निहित रहती है। यानी कला क्या है, हमने ये समझा। अब कुछ विद्वानों ने, भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने कला की परिभाषाएं अपने अपने विवेक से अलग अलग तरह से दी है। कला की परिभाषा यानी भारतीय विद्वानों द्वारा क्या क्या दी गई, देखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों, रविंद्रनाथ टैगोर ने कला के बारे में क्या कहा वो सुने। जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। यानी सत्यम शिवम सुंदरम की बात उन्होंने कही। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि कला अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति है। यानी अभिव्यक्ति कला के माध्यम से अच्छी हो सकती है। अशित कुमार हलदार ने कला मानव का सात्विक गुण है, एक सरल भाषा है जो मानव जीवन के सत्य को सौंदर्यात्मक एवं कल्याणकारी रूप में प्रस्तुत करती है। यानी मानव मानव के जो कल्याणकारी गुण है या सौंदर्यात्मक उसका पहलू है, उसको कला अच्छे से अभिव्यक्त करती है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कला के बारे में कहा है कि जिस अभिव्यंजना में आंतरिक भावों का प्रकाशन और कल्पना का योग रहता है, वही कला है। इसके अलावा भी कई विद्वानों ने बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं दी है। इसी के साथ पाश्चात्य विद्वानों ने अपने कला के विचार व्यक्त किए हैं, वो इस प्रकार है। शैले, जो वहाँ के कवि हुए, उन्होंने कहा है कि कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। सिगमंड फ्राइड, जो मनोवैज्ञानिक भी थे, उन्होंने कहा कि कला दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप ही कला है। यानी दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप ही कला है। जो आपकी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो दमित हो जाती है और उनको किसी न किसी माध्यम में आप अभिव्यक्त करते हैं, तो वो एक तरह से कला है। अगर आप उनको अभिव्यक्त नहीं करेंगे तो आप उत्कंठित हो जाएंगे। इसलिए कला का होना जरूरी है, उन भावों के अभिव्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आदमी कुंठित हो सकता है और वो विकृत हो सकता है। प्लेटो प्लेटो कहता है कि कला सत्य की अनुकृति है। यानी प्लेटो का मानना है कि सत्य प्रकृति है। यानी ईश्वर ने जो बनाया प्रकृति को, उसके अनुकृति की अनुकृति है। वो प्रकृति को सबसे बड़ी कला मानता है जो ईश्वर के द्वारा निर्मित है। अरस्तु का कथन है कि कला प्रकृति के सौंदर्यमय अनुभवों का अनुकरण है। मीन्स आप प्रकृति से जो अनुग्रहित करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं, वो कला है। प्लेटो अनुकृति की बात करता है। यानी कला में एक
नकल होती है, मगर अरस्तू कहता है कि नकल नहीं होती, उसमें वो कलाकार किसी न किसी अ, विचार से प्रभावित रहता है और उसी के आधार पर वो अपनी अभिव्यक्ति करता है, तो वो उसमें नकल नहीं करके अनुकरण करता है। अनुकृति नहीं करता, अनुकरण करता है, ये उसका मानना है। इसी के साथ फैगुएर के अनुसार कला भावों की उस अभिव्यक्ति को कहते हैं जो तीव्रता से मानव हृदय को स्पर्श कर सके। मीन्स वो विचार या वो अभिव्यक्ति जो दूसरे मनुष्य को बहुत सहज और तीव्रता के साथ प्रभावित कर दे, तो आपकी अभिव्यक्ति कलात्मक है। टॉल्स्टॉय ने कला के बारे में कहा है कि कला एक मानवीय चेष्टा है जिसमें एक मनुष्य अपनी अनुभूतियों को स्वेच्छापूर्वक कुछ संकेतों के द्वारा दूसरों पर प्रकट करता है, वही कला कहलाती है। टॉल्स्टॉय एक जगह फिर कहते हैं कि कला की महत्ता का ज्ञान भावों की सफल अभिव्यक्ति और कलाकार के मन पर पड़े हुए प्रभावों का सफलतापूर्वक संप्रेषण है। मीन्स मानव के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है किसी न किसी चीज का, उसका सफलतापूर्वक संप्रेषण ही कला है। मीन्स आपने जो ग्रहण किया है प्रकृति या आपकी कल्पना शक्ति या अनुभव के माध्यम से जो भी ग्रहण किया है, जो प्रभाव आप पे रहे हैं, उसको आप सफलतापूर्वक संप्रेषित कर सकते हैं दूसरे के लिए, तो वो कला है। हर्बर्ट रीड जो वहाँ के बहुत अच्छे आलोचक समालोचक रहे हैं, एक साधारण सा शब्द कला साधारणतया उन कलाओं से जुड़ा होता है जिन्हें हम रूपप्रद या दृश्य कलाओं के रूप में जानते हैं। वस्तुतः इसके अंतर्गत साहित्य व संगीत कलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी कलाओं में कुछ तत्व एक समान होते हैं। ये सारे विचार पाश्चात्य विद्वानों के रहे। ऐसे ही कुछ भारतीय विचार हैं, यानी भारत में कला को योग साधना माना गया है और कहीं ना कहीं कहा गया है कि कला एक साधना है। इसलिए कहा गया है कि कला हमारे विचारों का एक दृश्य है, रूप है। वह हमारी कल्पना शक्ति, आदर्श प्रियता, सर्जन शक्ति से युक्त होती है। सौंदर्य व तीव्रतम अनुभूति से आत्मविभोर होकर ही कलाकार सृजन करता है। इस प्रकार की कला ही वास्तव में भावपूर्ण, रसपूर्ण होती है। अतः कल्पना की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम ही कला कहा गया है। अगर हम बात करें कि प्राचीन गुफावासियों से लेकर आज तक मानव की इस कला का विकास क्रम रुका नहीं है, बढ़ता गया है। कहीं ना कहीं तरीकों से, कहीं ना कहीं माध्यमों से कला दिनों दिन प्रगति कर रही है, बल्कि देश काल की परिस्थितियों के आधार पर वह आगे ही बढ़ता गया है। ताड़पत्र, छाल, कपड़ा, गुफाएं, दीवार, चट्टान आदि जो भी मिला, उसने उसे ही सर्जन का माध्यम बना लिया। कई जगह ऐसा होता है कि आपके पास जो संसाधन उपलब्ध है, उसी के माध्यम से आप अपनी अभिव्यक्ति करें। ऐसा नहीं कि आज मेरे पास कलर नहीं है तो आपके अंदर आए हुए विचार को आप मार दोगे, क्योंकि अभिव्यक्ति का आपको जो उपयुक्त साधन नहीं है। मगर जो भी संसाधन है उनसे अगर आप अभिव्यक्ति करते हैं तो वो सही से अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि उसमें तीव्रता, समय, देश काल और परिस्थिति के अनुसार वो हो समय पर हो जाना अच्छा है। थैंक यू।